हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मज़े में होंगे। पहले लेक्चर में हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और द वेरियस स्टेजेस। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ के बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें कौन से स्टेज होते हैं और हर एक स्टेज में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म में हो, उनके जो स्टेज है वो क्वाइट सिमिलर है। द मेन phase, that event which takes place in sexual reproduction is fertilization, that is a fusion of gametes. उसके पहले का जो स्टेज है that we can name as प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद का जो है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन दिस वीडियो लेक्चर, यह वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की। इन प्री फर्टिलाइजेशन events we can include gametogenesis or gamete transfer. Now what is gametogenesis? Gametogenesis is a process of formation of haploid gamete. फिर से एक बार बोलता हूँ, gametogenesis is a process where formation of haploid gametes takes place. Now gametes are of two types, that is मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स। याद रखिएगा, गैमेट्स मेल हो फीमेल हो, गैमेट्स कोई भी हो, हमेशा हैप्लॉइड होता है। जनरली एक्सेप्शन होते हैं पर जनरली हैप्लॉइड होता है। अब बात करते हैं गैमेट्स जो होते हैं, आइदर होमोगैमेट्स होते हैं या तो हेट्रोगैमेट्स होते हैं। होमोगैमेट्स का मतलब क्या होता है? तो मेल और फीमेल जो गैमेट है वो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यूजुअली मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। इस तरह के गैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। ये पाए जाते हैं क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक्स में। हेट्रोगैमेट्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज एनाइसोगैमेट्स, ये जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, दैट मीन्स डिफर होते हैं। सो देयर यू कैन कैटेगराइज गैमेट्स इनटू आइदर मेल और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम स्पर्म भी बोलते हैं, फीमेल गैमेट को हम यूजुअली बोलते हैं ओवा। मेल गैमेट जो होता है ये यूजुअली सामान्य तौर पे देखा जाता है स्मॉल होता है, मोटाइल होता है और दैट इज इन अ लार्ज क्वांटिटी। प्लांट में इसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। फीमेल गैमेट जो है यूजुअली बिग होता है, बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। सो ये हो गया गैमेटोजेनेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस हमें एक और पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल सकता है। आप देखिए, ये जो गैमेटोजेनेसिस है उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी भी डिसाइड करते हैं। सेक्सुअलिटी प्लांट्स में अगर हम बात करें तो होमोथैलेमिक या मोनोसियस या बाइसेक्सुअल, और अनदर हेट्रोथैलेमिक, डायसियस और यूनिसेक्सुअल। मोनोसियस प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं मेज, कोकोनट, कारा। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। मेज जो प्लांट होता है वो उसके एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दैट मीन्स यू कैन से मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। वेयर इज इन डायसियस प्लांट ये मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। सेम वे एनिमल में भी हम डिवाइड करते हैं बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉकरोच, ह्यूमन बींग एटसेट्रा। वेरेज बाइसेक्सुअल, जिसको हम हार्मोफ्रोडाइट एनिमल भी बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अर्थवर्म, लीच एटसेट्रा। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड है गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर किसको बोलते हैं?
a process in which motile male gamete reach to ova, that is known as gamete transfer. फिर से एक बार बोलता हूं, a process in which motile male gamete reach to ova, that is known as gamete transfer. इसको हम बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर. यूजुअली जो लोअर प्लांट्स है, जैसे आल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ये गैमेट ट्रांसफर के लिए, मेल गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर मीडियम का यूज़ करते हैं. वेरेस जो हायर प्लांट्स है, जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, इसमें विंड का यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है, इंसेक्ट का यूज़ होता है. एनिमल्स, सर्टन एनिमल्स ऑल्सो हेल्प देम टू दिस प्रोसेस. उसमें ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन. इसका डिस्कशन हम चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा डिटेल में करेंगे. सो ये हो गया सभी बातें प्री फर्टिलाइजेशन के लिए. टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दे रखा है, टेबल 1.1. वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है उसका डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कंडीशन दे रखा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटोजेनेसिस आपको वो प्रिपेयर करना है. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ह्यूमन बींग्स जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स जो है दैट इज इन 2n कंडीशन होता है, तो होते हैं 46. बट इन गैमेट सेल डिवीजन की वजह से मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तो गैमेट में क्रोमोसोम हो जाते हैं 26. तो वो चार्ट आप अवश्य पढ़ें, प्रिपेयर करें, वो MCQ में आ सकता है. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.